हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बीच में से वीडियो कई बार इंटरप्ट हो जाती है, सॉरी फॉर डैट। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या कहती थी, जब जो सेल आप मार्केट से लाते हो वो जो उस पर लिखी होती है ना वैल्यू 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, दैट इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ सेल क्या है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, जब उसमें से हम कोई भी करंट को रीड्रॉ नहीं कर रहे, क्लियर, ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ भी करंट उसमें से नहीं निकाल रहे, तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। अब ध्यान से देखो, अब एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है। यहाँ मान लो मैंने कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, ठीक है। अब इस सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट। यहाँ से चार्ज गया यहाँ पहुँच गया, सर्किट में से क्या हो गया, करंट रीड्रॉ हो गया। तो जब ये चार्ज आपका यहाँ से यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, जब करंट निकल गया इसमें से, अब इसमें से कुछ करंट जा रहा है, मतलब चार्ज जा रहा है, तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसे आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किससे नोट करते हैं, वी से। तो क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल in a closed circuit when current is drawn from the cell। समझ आएगी होगी बात कि जब हमने इस सेल को किसी सर्किट में लगा दिया, तो इस सर्किट से करंट चला गया, तो जब यहाँ से यहाँ करंट गया, तो यहाँ से यहाँ जो ये चार्ज का फ्लो हुआ, तब यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन टर्मिनल टू सेकंड टर्मिनल। समझा क्या। अब बताओ, ये ऐसे आया, अब ये कहाँ एंटर कर गया, सोल्यूशन में। कहाँ एंटर कर गया, ये सोल्यूशन में चार्ज आ रहा है। अब सोल्यूशन में देखो प्लस भी पड़े हैं और माइनस भी पड़े हैं, तो ये जो चार्ज आ रहा है इनके साथ क्या कर सकता है, कोलाइड करेगा, तो क्या हुई, रिस्ट्रिक्शन, ऑपोजिशन। तो जो ये ऑपोजिशन यहाँ क्रिएट हो रही है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको डिनोट करते हैं हम छोटे आर से, क्लियर। किसे नोट करते हैं हम, छोटे आर से, क्लियर। समझा कि इंटरनल ऑफ सेल क्या है। ये जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो पड़ा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर करवा रहा है चार्ज को फ्लो कराने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब ध्यान से ये देखो, ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ को हम क्या कह सकते हैं, आई इंटू आर प्लस आई इंटू में स्मॉल आर। क्यों, इस पूरे चक्कर को मैंने ईएमएफ बोला था स्टार्टिंग में, इस पूरे चक्कर को, चार्ज के एक पूरे चक्कर को, तो चार्ज का एक पूरे चक्कर को ईएमएफ बोलता। तो यहाँ ईएमएफ किसके इक्वल होगी, आई आर प्लस में आई इंटू में आर। इस आई आर को जब मैंने कहा सर्किट में से करंट ड्रा हो गया, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, वी, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, वी प्लस में आई आर। आगे बात समझ यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ गया, ई इज इक्वल टू वी प्लस में आई आर, या यहाँ से तुम ये भी कह सकते हो, आई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो करंट क्या होगा, ई बाय में आर प्लस आर।
ये आर क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, ये छोटा आर क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो ये 3 चीज़ें होती है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे आप बोलते हो जब सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे ईएमएफ। जब उसमें से करंट निकाल लिया तब उसे क्या बोलोगे आप, बोलो। जब आपने करंट निकाल लिया तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड थिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग आर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। पहली बात कंसर्टेशन। कंसर्टेशन का मीनिंग होता है गाढ़ा। जितना ज़्यादा कंसर्टेटेड होगा उतने ज़्यादा आयंस आसपास होंगे, उतने ज़्यादा आयंस आसपास होंगे तो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या क्रिएट करेंगे, ऑपोजिशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। जब मैंने कहा कंसर्टेशन गाढ़ा सॉल्यूशन है तो वो आयंस आसपास होंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज। दूसरी बात है सेपरेशन। अगर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैं क्या बढ़ा दूँ, सेपरेशन। क्या बढ़ा दूँ, सेपरेशन। तो दूसरा पॉइंट है बेटा आपका सेपरेशन का। सेकेंड पॉइंट इज सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर मैंने इंक्रीज कर दी ये सेपरेशन तो चार्ज को ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा तो ज़्यादा ऑपोजिशन होने के चांस है, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तीसरी बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्यूशन क्या हो, जो अपना वो कंसंट्रेशन था सॉल्यूशन की वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, पतली। पतली होंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे एट ये आयंस, तो ये जो चार्ज है वो इजीली थोड़ा फ्लो कर पाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज। क्या बताया मैंने, पहले बताया कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन वो जो एसिडिक सॉल्यूशन बनाया था आपने H2SO4 वाला, वो गाढ़ा है तो क्या होगा बेटा, आयंस बहुत पास होंगे, कोलिजन विल बी मोर, सो दैट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर हमने सेपरेशन बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, सेपरेशन, देन व्हाट विल हैपन, इसको ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा चार्ज को फ्लो करने के लिए, तो ज़्यादा क्या ऑफर होगी, रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन हो जाएगा पतला, दूर दूर हो जाएंगे आयन, तो रेजिस्टेंस क्या करनी चाहिए, डिक्रीज। तो ये होता है बेटा मेन आज था ये। नेक्स्ट अवर टॉपिक विल बी पोटेंशियोमीटर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, नाम आपने सुना हुआ है, जैसे एक वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज को मापने के लिए, उसी तरीके से एक पोटेंशियोमीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। सॉरी। तो क्या फंक्शन होता है पोटेंशियोमीटर का, क्या नीड पड़ी बनाने की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।